नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। बाबा महाकाल की नगरी से मैं हरिओम राठौर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के एक उत्तराकाशी क्षेत्र की, जहां हिमालय पर्वत से एक पानी का जो सैलाब यानी कि बादल फटने की वजह से मलबा है या पानी का जो बहाव है, यूं कहे कि एक जो किस तरीके से जो पूरा मड है वो एक रहवासी इलाके में जो है वो प्रवेश कर गए हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान जो है वो रहवासी क्षेत्र में और यहाँ के जो बाजारों में पूरी तरीके से तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं। साथियों, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो एक तरीके से जो सैलाब, जो पानी का जो बहाव है या फिर मड का जो बहाव है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो बादल फटा उससे पूर्व की जो स्थिति है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो रहवासी इलाका है वो पूरी तरीके से सुरक्षित आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो हिमालय पर्वत से जो एक मलबा जो है पानी के बहाव के साथ में जो पूरे प्रेशर या यानी कि अपने पूर्व प्रेशर के साथ में जो बहकर आया है, तो ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर से जो भागीरथी नदी निकलती है। संभवतः यहाँ पर एक नाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो नाला है ये भागीरथी नदी में आकर के मिलता है। और पानी का बहाव या यूं कहे कि मड जो था यानी कि जो सैलाब था पानी का इतना तेज था कि उसने अपनी रफ्तार को कहीं और ही मोड़ लिया, यानी कि रहवासी इलाके में प्रवेश कर गया बजाय भागीरथी नदी में मिलने से पूर्व ही। और तबाही का मंजर जो है आपको साफ तौर पर दोनों इमेजेस में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे किस तरीके से जो रहवासी इलाका है इसमें प्रवेश कर गया है। और साथियों, खबर है कि इस घटना के बाद जो है इस घटना के जो पानी का बहाव आया है, जो मड आया है, इसमें जो है कई व्यक्तियों के दबने की आशंका है। साथियों, उत्तराकाशी में आए इस तबाही के मंजर को हम एक वीडियो के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, कैसे किस तरीके से जो मलबा है वो अति तीव्रता के साथ आता है और पूरे बहाव के साथ में जो है रहवासी इलाके में प्रवेश करके पूरा सब कुछ बर्बाद कर देता है। यहाँ देखिए कैसे किस तरीके से मलबा जो है अति तीव्रता के साथ में आता हुआ आपको संभवतः दिखाई दे रहा होगा। और साथियों, पूर्व में यहाँ पर जो एक नाला निकलता है वो सीधा नदी में, भागीरथी नदी में आकर मिलता है, लेकिन अति तीव्रता होने के कारण, अति मलबा होने के कारण अपना डायरेक्शन पूरा चेंज करके कैसे रहवासी इलाके में तबाही मचाता है। साथियों, तबाही का जो मंजर है वो किस तरीके से भया हुआ है और आप स्क्रीन पर संभवतः देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर जनहानि हुई है। और इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है और कई लोग के दब जाने की भी खबर है। ये देखिए, पूरे रहवासी इलाके में, पूरे क्षेत्र में जो है मड यानी कि कीचड़ हो गया है और ऐसे में कई लोगों के दबने और मरने की खबर। तो हम ये रेड डॉट्स और येलो डॉट्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि जितने भी घर जो यहाँ पर मौजूद थे वो बिल्कुल इस मलबे में तबाह हो चुके हैं, नामो निशान तक इनका नहीं रहा है। और इस मलबे में जो भी मृतक लोग हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और आर्मी भी वहां पर अपना ऑपरेशन चला रही है और जल्द ही राहत बचाव कार्य के माध्यम से इस स्थिति पर जो है काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। साथियों, आपको बखूबी तरीके से उत्तराखंड में के केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी 2013 में, संभवतः आपको ध्यान होगा, उसमें लगभग 5000 लोगों की जो है वो मौत हुई थी, काफी भारी नुकसान हुआ था जनहानि का। ऐसे में हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर बादल फटने की घटना किसको कहते हैं और कैसे होती है और क्या होता है आखिर। साथियों, जो बादल फटना है उसका अर्थ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में जो है अत्यधिक भारी वर्षा होना, यानी कि अत्यधिक मात्रा में वर्षा होना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होने को बादल फटना कहा जाता है। साथियों, जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, इसके जो टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। और इसी हिमालय क्षेत्र में, या यूं कहे कि उत्तराखंड जो उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है उसमें पहले भी कई बाढ़ आई है। बादल फटने के कारण अत्यधिक वर्षा हुई और जिसके कारण तबाही का मंजर के कारण जो है काफी नुकसान हुआ, काफी क्षति हुई। साथियों, उत्तराखंड क्षेत्र में पहले भी 2013 में जो बाढ़ आई थी, इससे ये सीख मिलती है कि सरकार को वहां पर जो है उचित जो है रेस्क्यू एवं बचाव कार्य को जो है काफी उच्च लेवल पर जो है व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की जो घटना है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। धन्यवाद।